आग के बिना कोई भी इंसान नहीं रह सकता है। वही आग छोटी छोटी गलतियों से हमारे घर में, हमारे किचन में आग लग जाती है, जिससे भारी क्षति होती है। प्रत्येक वर्ष गैस सिलेंडर में रिसाव के कारण छोटी छोटी गलती जो हमारे घर में हमारी मम्मी खाना बनाती हैं, और ऐसे तो कोई गलती नहीं करता है, मगर गलती से अगर गलती हो जाए, अगर सिलेंडर में आग लग जाए तो उसको हम कैसे बुझाएंगे अगर हमारे पास कोई भी साधन ना हो तो। पहले तो ऐसा गलती करना ही नहीं है। जो आपकी स्थिति है अगर आ जाता है तो कैसे उस पर काबू करेंगे, क्योंकि आपदा को रोका नहीं जा सकता है, मगर जानकारी लेकर उससे बचा जरूर जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे आग के बारे में कि आग क्या है। ध्यान से सुनिए, अगर समझ में नहीं आता है तो बारी बारी से। समय में फायर का एक क्लास हर प्रत्येक स्कूल में चलेगा, और जो भी चीज हम बताएंगे बेसिक फायर फाइटिंग जो हम जानते हो, मेरा यही उद्देश्य है आपके स्कूल में और आपके बीच आने का। आप ज्यादा से ज्यादा आग के बारे में समझें, क्योंकि आग को आप समझ गए तो किसी भी टाइप का आग है आप आसानी से उसको बुझा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आग के बारे में। सबसे पहले आग एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जो तीन चीजों के आपस में मिलने से आग की उत्पत्ति होती है। तो वह तीन चीज कौन कौन सा है? पहला, जलने वाली वस्तु, कुछ भी हो सकता है, लकड़ी, कोयला, कपड़ा, गैस सिलेंडर, पेट्रोल। पहला जलने वाली वस्तु, दूसरा ऑक्सीजन, और तीसरा अत्यधिक ताप। यह तीन चीज जब आपस में मिलता है तब आग का संयोग बनता है। वह तीन चीज में से एक चीज को वहां से हटा दिया जाए तो खुद ब खुद आग बुझ जाएगा, जो आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखलाया जाएगा। जैसे तीन चीज का होना अति आवश्यक है आग लगने के लिए, उसी तरीका से पूरे विश्व में तीन ही तरीका है आग को बुझाने के लिए। पहला है कूलिंग मेथड, दूसरा है स्मॉदरिंग, और तीसरा है स्टारवेशन। यानी कि कूलिंग मतलब पानी से ठंडा करके, स्मॉदरिंग मतलब ढक के, स्टारवेशन आग को तीतर बितर करके। जैसे कि बिहार फायर सर्विस का जो वैज्ञानिक है आग को 4 वर्गों में रखा है, कि इसलिए 4 वर्गों में रखा है कि आग को बुझाने में आसानी होता है। सबसे पहले आग का नेचर पता किया जाता है कि आग किस नेचर का है, किस चीज में लगा है, क्योंकि हर आग पानी से नहीं बुझता है। तो पहला है ए क्लास फायर। ए क्लास का जो फायर होता है वो ठोस चीज में, जैसे लकड़ी, कपड़ा, कोयला, जो ठोस का झोपड़ी होता है वो, या जंगल की आग, ये सब क्या है ए क्लास का। ए क्लास का जो फायर होता है उसको आप पानी से बुझा सकते हैं। दूसरा है बी क्लास का फायर, ये है तैलीय ज्वलनशील पदार्थ, जैसे पेट्रोल, डीजल, थिनर, केरोसिन, पेंट, ये सब चीज में जो आग लगेगा ये बी क्लास का फायर है, ये पानी से नहीं बुझेगा। इसको बुझाने के लिए आपको स्मॉदरिंग यानी कि ढकना पड़ेगा, ऑक्सीजन को उस जगह से हटाना पड़ेगा, तब बी क्लास का जो फायर होगा वो बुझेगा। अगर बी क्लास का फायर है उस पर आप पानी डालते हैं तो क्या होगा, आग और फैलेगा, क्योंकि तेल पानी से हल्का है। कभी कभी आप मूवी में देखते होंगे कि समुद्र में आग लगा है, नदी में आग लगा है, तो क्या होता है, पानी से हल्का तेल है ऊपर में रहता है, वो पानी से कभी भी नहीं बुझेगा। उसका एक ही उपाय है, किसी तरीका से उस जगह का जो ऑक्सीजन है कुछ क्षण के लिए हटा दिया जाए, आग बुझ जाएगा। जो आपको प्रैक्टिकल करके दिखलाया जाएगा कि हवा को कैसे हटाएंगे, क्योंकि आग का जो भोजन है वो हवा है, जहां पे हवा है वहीं पे आग है। अगर किसी इंसान का नाक का मुंह बंद कर दिया जाए तो उसका मृत्यु हो जाएगा। उसी तरीका से हवा को जैसे ही रोकेंगे आग का मृत्यु हो जाएगा, आग बुझ जाएगा। तो तीसरा नंबर है सी क्लास फायर। सी क्लास का फायर होता है गैस फायर, जो एलपीजी सिलेंडर में गैस रिसाव से जो आग लगता है, ये सी क्लास का फायर है। ये जो आग है ये भी पानी से नहीं बुझता है, इसको भी आप स्मॉदरिंग मेथड के द्वारा ही बुझाएंगे। जैसे ही ढकेंगे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, आग खुद ब खुद बुझ जाएगा।
सी क्लास का फायर, पानी डालिएगा कभी नहीं बुझेगा और आग वो फैलेगा। चौथा है डी क्लास का फायर, बिजली का शॉर्ट सर्किट। ये जो डी क्लास का फायर है ये भी पानी से नहीं बुझाया जाता है, क्योंकि जैसे ही बिजली के बोर्ड में आग लगा है उस पर पानी डालिएगा खुद आपको करंट लग जाएगा, आप घायल हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिए डी क्लास का जो फायर होगा अगर हो जाता है तो सूखा मिट्टी या बालू उस पर फेंकिए, आग बुझ जाएगा। तो 4 तरह का आग है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास और डी क्लास। ये जो चारों आग है ये मानव की गलती से ये आग लगती है, ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। आग जो है जैसा भी आग है इंसानों के गलती से ही लगता है, कुछ ना कुछ ऐसा गलती होता है जिससे आग लगता है। तो वो डिटेल में अभी समय भी नहीं है, अभी आपको प्रैक्टिकल बताएंगे और घर जाकर अपनी मम्मी को बोलेंगे किचन में खाना बनाने से पहले 1 बाल्टी पानी और 1 जूट का बोरा या सूती का बेडशीट निश्चित तौर पे रखेंगे। अगर कभी ऐसा घटना होता है तो आपके पास पानी और बाल्टी और सूती का बेडशीट रहेगा तो आग को आप तुरंत बुझा सकते हैं। न तो जिस टाइम में ये घटना होगी हो सकता है आपका नल में पानी ना आए, हैंडपंप सूखा हो या पानी भरने में 5 मिनट टाइम लग जाएगा। इसलिए खाना बनाने से पहले एकदम ध्यान रखिए 1 बाल्टी पानी और 1 जूट का बोरा रखना है। अगर गैस सिलेंडर में रिसाव हो जाता है तो डर के नहीं भागना है, गैस सिलेंडर इतना आसानी से ब्लास्ट नहीं करता है। इसको ब्लास्ट करने के लिए 30 से 35 मिनट समय होता है और 65 डिग्री टेम्परेचर जब इसको मिलेगा तब जाके वो ब्लास्ट करेगा। वो भी क्या है, जब सिलेंडर आपको जमीन पे गिर जाता है तभी ये ब्लास्ट करता है। ऐसे सीधा खड़ा रहेगा तो इसका जो फ्लेम होता है बाहर की तरफ जाता है, इसको सिलेंडर को गर्म नहीं करता है। जलाइए तो उसको देखिए ध्यान से। अगर गैस में आग लग जाता है तो घबराना नहीं है, एकदम आसानी से थोड़ा सा संयम रखना। ऐसे ही लगता है और लगेगा तो आप लोग घर छोड़ के भाग जाइएगा। थोड़ा सा सर कैमरा को बंद कीजिए। देखिए ये क्या है, अगर अभी देखिए रेगुलेटर के चारों तरफ आग लग गया तो क्यों लगा, इसका जो सिलेंडर है इसके नीचे एक वासट होता है वो कटा हुआ है। अगर हम नहीं रहते ऐसा आग लग जाएगा तो आप लोग निश्चित तौर पे भाग जाइएगा, रुकिएगा नहीं, क्योंकि डर लगेगा ब्लास्ट होगा। तो घबराना नहीं है, कभी भी किसी भी टाइप का आग है उसको आप बुझा सकते हैं। थोड़ा सा हिम्मत और थोड़ा सा जानकारी। फिर से लगाइए, फिर से लगो, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। सर हम लोग कट करके देख सकते हैं जी हम कुछ कट करके बताएंगे आप ही से करना है, पहले देख तो लीजिए। ये है जैसे कि आपने देखा, ध्यान से सुनिए क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था आग जो है आग का आपको यहीं पे इतना आसानी से और इतना आसान तरीका से हम आपको समझाएंगे कि निश्चित तौर पे सारे बच्चे को कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, क्योंकि मेरा जो आने का यहाँ उद्देश्य है, हम ऐसे ही नहीं आए हैं, जहां भी जाते हैं कुछ ना कुछ देकर ही आते हैं जो हम जानते हैं। सब देख लो फिर दोबारा पूछना। देखिए कुछ नहीं है, देखो इसमें नीचे से किया गया ना, इसीलिए दबा रहे हैं कि इसमें हवा ना जाए। देखिए अभी जैसा भी अभी हम 2 बार 3 बार इसलिए बुझा रहे हैं क्योंकि आप लोग को समझ में आए। अगर कपड़ा नहीं रहे, कपड़ा नहीं मिलता है अगर, तो घर में इस टाइप का बाल्टी तो रहता है ना, इस बाल्टी से भी ढक दीजिएगा, आग खुद को बुझ जाएगा। ध्यान से देखिए, पानी की तरफ फेंकिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो कैसे इस आग को आप बुझाएंगे? ध्यान से देखिए, अगर कपड़ा नहीं रहता है, हम दिमाग में हमेशा ये रखना है कि हवा को वहां से हटा देना। आग कैसे बुझेगा? इसको निकालो, इसको लगाइए।
बंद कीजिए। देखिए देखिए खाली बाल्टी है, लेना है। तो जैसे कि ध्यान से देखें कैसे बुझाना है। और जैसे ही आग बुझता है तो क्या करना है, सबसे पहले रेगुलेटर को बंद करना है, क्योंकि हो सकता है कि बिजली उस समय ऑन ऑफ हो जाए। तो देखिएगा स्विच हम लोग दबाते हैं तो उसमें चिंगारी निकलता है, तो उससे भी फायर हो सकता है। जैसे ही आग बुझता है आप रेगुलेटर को बंद करें। और जैसे कि आप लोग के दिमाग में एक बात चल रहा होगा, क्योंकि अगर इसमें पाइप रहेगा तो कैसे इसका प्रयोग करेंगे। तो पाइप क्या चीज का होता है, प्लास्टिक का या रबर का है, उसमें सटा हुआ रहता है। तो घबराना नहीं है, आप बड़ा सा कंबल से भी उसको ढक देंगे। सिर्फ ध्यान रखना है हवा वहां नहीं जाएगा, आग बुझ जाएगा। आप जितना जल्दी इस चीज को करेंगे उतना जल्दी आग शांत हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, इससे जो फ्लेम निकलेगा किसी और चीज में लग जाएगा और देखते देखते पूरे किचन में आग फैल जाएगा। तो कोई बच्चा, गर्ल्स या बॉयज कोई भी चाहते हैं खुद से हम आग बुझाएं तो आ जाए। आओ बबुआ, आओ इधर आओ। जोरदार ताली इसके लिए, कम से कम हिम्मत से तो आगे पर चलो देखो। देखो आप ही के बीच की एक स्टूडेंट कितना आसानी से, घबराना नहीं है, अपने आप को बचाते हुए कोई भी रेस्क्यू किया जाता है या कोई भी चीज किया जाता है। खुद हम घायल हो जाएंगे तो कैसे इस चीज को हम करेंगे। ठीक है, ध्यान से, फिंगर से नहीं, फिंगर से नहीं। देखिए जैसे कि हम फिंगर से बताए हैं, कोई भी अपने घर पे इसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, यह मेरा आग्रह है, रिक्वेस्ट है। अभी मेरे सामने जो करना है कीजिए, ठीक है। घर पे कोई भी ऐसा नहीं करेंगे, बाल्टी से बुझाइए, ठीक है। चलो बाल्टी उठाइए, कैसे उठाएंगे, हाथ से नहीं बुझाया जाता है। चलो चला, चलो देखिए कैसे एकदम आसानी से, गलत वो गलत है, कोई बात नहीं है, आप किसी भी हालत में बुझेगा। पहले ध्यान से सुने मेरी बातों को, पहले नहीं समझा था, क्या नाम है आपका, दिवाकर जी, नहीं समझे थे पहले और सोच रहा था कि एकदम आराम से इसको कर दें। तो आराम से नहीं करना, हम क्या बताए थे, अपने आप को बचाते हुए। उत्सुकता ठीक है, मगर पहले कोई भी चीज को, कोई भी प्रश्न को पहले समझे और उसके बाद कुछ देर सोचने के बाद ही वो काम करना चाहिए, उसका उत्तर दे। ठीक है, धन्यवाद। उनके लिए जो जोरदार ताली, बहुत अच्छे। आओ बाबू आओ, आ जाओ। तुमको कैसे बुझाना है, चादर से, चलिए जलाइए, जलाइए। चलिए, और कोई क्वेश्चन करना है आपके बारे में?
क्या पूछूं? तो भिगोइएगा क्योंकि बेडशीट में ऑक्सीजन आर पार आते जाते रहता है। पानी की वजह से क्या होता है, वो अवरोध हो जाता है, उसमें हवा नहीं जा सकता, नहीं बाहर जा सकता, और वो ठंडा भी रहेगा। इससे क्या होगा, आपका बेडशीट बर्बाद भी नहीं होगा। ऑक्सीजन उसको मिलता रहेगा तो आग कभी नहीं बुझेगा। जैसे कि अभी ये बंद तो किए हैं, मगर क्या किए, हवा नीचे से जा ही रहा था। हम बार बार देखते होंगे कि हम ऐसे करते हैं, जो क्या होता है, भीगा रहने के कारण वो सड़ जाता लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन नहीं है तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी। मुझे सर वही मैसेज है, घर लेना है बाइक में